दोस्तों, हाल ही के वर्षों में नासा के वैज्ञानिकों ने माना है कि मरक्यूरी का ठोस लोहा कोर वास्तव में पिघला हुआ हो सकता है। आमतौर पर छोटे ग्रहों का कोर तेजी से ठंडा होता है और 1% ही संभावना होती है कि लोहा कोर पिघला निकले, लेकिन बुध ग्रह पर सब इसके उलट है। बुध ग्रह की सतह पर बड़े बड़े गड्ढे पाए गए हैं। इन गड्ढों के बनने का कारण बुध ग्रह ने इतिहास में कई बड़े बड़े उल्कापिंड के हमलों को झेला था। इन्हीं बड़ी बड़ी खगोलीय घटना ने बुध ग्रह का ये हाल बना दिया। मरक्यूरी प्लैनेट के सबसे बड़े गड्ढे का आकार जो लगभग 1550 किमी व्यास का है और इसे 1974 में मैरिनर 10 जांच द्वारा खोजा गया था। बुध ग्रह पर पाए जाने वाले 250 किलोमीटर से अधिक बड़े गड्ढे को बेसिन कहा जाता है। सूर्य से 5 करोड़ 76 लाख किलोमीटर की दूरी पर बुध ग्रह लगातार सूर्य का चक्कर काट रहा है। अगर बुध ग्रह के इतिहास में दस्तक दी जाए तो पता चलता है कि इस ग्रह का नाम मरकरी रोमन देवता के नाम पर रखा गया था। प्राचीन काल में लोग इसको सुबह का तारा और शाम का तारा भी कहते थे। भूतकाल में इस ग्रह की खोज किसने की और कब की, इसका कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन नजदीकी भूतकाल में 17वीं शताब्दी में गैलीलियो ने आधिकारिक रूप से बुध ग्रह को दूरबीन के माध्यम से देखा था। ये ग्रह जब सूर्य के सामने से गुजरता है तो इस ग्रह को हम पृथ्वी से बड़ी आसानी से देख सकते हैं। विज्ञान जगत में इस घटना को ट्रांसिट कहते हैं। मरक्यूरी 2 साल में सिर्फ 3 बार खुद के एक्सिस पर स्पिन करता है। इस ग्रह को खुद के एक्सिस पर चक्कर लगाने के लिए पृथ्वी के 59 दिन लगते हैं और सूरज का एक चक्कर लगाने में 88 दिन लगते हैं। दोस्तों, इतना तापमान होने के बाद भी मरकरी ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे तो सबसे करीब है सूर्य के, तो सबसे गर्म होना चाहिए, लेकिन आपको बता दें कि ये उपाधि शुक्र ग्रह को मिली है। क्योंकि बुध ग्रह पर कोई बाहरी आवरण नहीं है, इसलिए यह शुक्र ग्रह के मुकाबले कम गर्मी को एब्जॉर्ब करता है। 30% सिलिकेट और 70% मेटल से बना यह ग्रह पृथ्वी के बाद घनत्व में दूसरे स्थान पर आता है। दोस्तों, अगर हम हमारे सोलर सिस्टम के सारे ग्रहों को एक लाइन में लगा देंगे तो बुध ग्रह 3032 मील के डायमीटर के साथ सबसे पहले स्थान पर होगा। हमारा यह ग्रह कुछ ग्रहों के चंद्रमा से भी छोटा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे सोलर सिस्टम में सूर्य के सबसे करीब रहने वाले इस ग्रह की कुछ खास विशेषताएं नहीं है। तो चलिए आज हम सब साथ मिलकर बुध ग्रह पर डेरा डालते हैं और बुध ग्रह की ऐसी तस्वीर देखेंगे जो हमें हमारी इस सौरमंडल की अनोखी दुनिया की सुंदरता को दिखाती है। इसके साथ ही वैज्ञानिकों ने बुध ग्रह पर ऐसा क्या देखा जिसने वैज्ञानिकों को सकते में डाल दिया। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, सूर्य से अपनी निकटता के कारण बुध ग्रह पर मानव रहित अंतरिक्ष यानों को भेजना बेहद कठिन काम है। इसलिए इस ग्रह पर किसी अंतरिक्ष यान को उतारना वैज्ञानिकों के लिए काफी टेढ़ी खीर है। मरक्यूरी प्लैनेट पर अब तक सिर्फ 2 ही अंतरिक्ष यानों को भेजा गया है। बुध ग्रह पर सबसे पहली बार साल 1970 में पहला अंतरिक्ष यान भेजा गया था। बुध ग्रह की घूर्णन की स्थिति में सूर्य के सबसे निकटतम सतह का अधिकतम तापमान 427 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। मरक्यूरी प्लैनेट का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का सिर्फ 38% है। इस ग्रह के एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन, हीलियम जैसी गैसों की अधिकता है। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अवलोकन और आंकड़ों के अनुसार बुध ग्रह आकार में लगातार सिकुड़ रहा है। उदाहरण के तौर पर बुध ग्रह के निर्माण से अब तक ये ग्रह 1.5 किमी व्यास जितना सिकुड़ चुका है। हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा अंदर होने की वजह से मरक्यूरी सूर्य के सबसे करीब भी है। इसका मतलब ये भी है कि मरक्यूरी हमारे पड़ोसी ग्रहों में सबसे तेज ग्रह है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी ये प्यारी धरती सूर्य का एक चक्कर लगाने के लिए 365 दिन लेती है, पर वही बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने के लिए केवल 88 दिन लेता है। मरक्यूरी की तेज गति का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि यह 30 माइल्स की दूरी सिर्फ 1 सेकंड में तय कर लेता है। सूर्य से बहुत कम दूरी होने की वजह से मरक्यूरी हर बार सेम डिस्टेंस फॉलो नहीं करता, क्योंकि पास में होने की वजह से मरक्यूरी पर सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, जिसकी वजह से मरक्यूरी का हर एक चक्कर कम हो जाता है। और यही कारण है कि वैज्ञानिक मानते हैं कि फ्यूचर में मरक्यूरी अपनी ऑर्बिट से पूरी तरह से बाहर निकल सकता है और सूरज में समा सकता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जैसे ही मरक्यूरी सूरज के पास पहुंचता है, उसके सूरज वाली साइड की सतह पर 800 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का गर्म तापमान हो जाता है। इसके ठीक विपरीत रात में हड्डियों को ठंडक देने वाली ठंड होती है जो -279 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। इन सब के अलावा मरक्यूरी के पास धरती जैसा कोई वायुमंडल नहीं है, जिस कारण सूर्य की मरक्यूरी में पड़ने वाली किरणें फिल्टर नहीं होती है। इन सब कारणों की वजह से ही अभी तक कोई भी इंसान मरक्यूरी तक नहीं पहुंच सका और अभी तक हम सिर्फ रोबोट्स की मदद से ही बुध ग्रह की सतह पर कदम रख सके हैं। हालांकि अभी तक केवल 2 अंतरिक्ष जांचों ने ही बुध ग्रह के क्षेत्र में प्रवेश किया है। विशेष रूप से ये मैरिनर 10 थे, जिन्होंने लगभग 50 साल पहले इस ग्रह की खोज की थी। मरक्यूरी की सतह को देखने से हमें यह स्पष्ट हो जाता है
कि बुध ग्रह में हमारी पृथ्वी के चंद्रमा के जैसी बहुत सी समानताएं हैं। उदाहरण के लिए ग्रह का बाहरी भाग जो गड्ढों से भरा हुआ है और खुरदरा गहरी चट्टान से बना है, वह बिल्कुल हमारे चांद जैसा है। पर इन सब समानताओं के बावजूद जो चीज हम मरकरी में सबसे पहले देखते हैं वो है उसकी सतह पर बने तरह तरह की संरचनाएं, जो कि इसके ऊपर तब बनी थी जब ये ग्रह बना था। ये सब उस ग्रह से टकराने की वजह से बनी है। जिस तरह की संरचनाएं मरक्यूरी पर बनी है और इसी तरह की कुछ संरचनाएं हमारे चांद पर भी पाई जाती हैं। दोस्तों, मरक्यूरी हमेशा से ऐसा नहीं नजर आता था। ये सब दाग धब्बे मरक्यूरी पर हुए कॉलिजन्स की वजह से हुए हैं और जिस टक्कर की तस्वीर हम आज सबसे पहले देखने वाले हैं उसका नाम MINA रखा गया। ये टक्कर इतना खतरनाक था कि इस टक्कर की वजह से अभी भी कुछ चमकती हुई किरणें देखी जा सकती है, जो ये सिद्ध करता है कि ये टकराव ज्यादा पुराना नहीं है। इसके कोर में ही एक बहुत बड़ा बेसिन मौजूद है जिसका नाम मिथोवेन है और ये नाम फेमस सिंगर लुडविग वैन मिथोवेन के नाम पर रखा गया था। मिथोवेन का डायमीटर 391 माइल्स जितना बड़ा है और इसी वजह से इस टकराव को हमारे पूरे सोलर सिस्टम में हुए अब तक के सबसे बड़े टकरावों की सूची में 11वां स्थान दिया गया है। दूसरे नंबर की तस्वीर है कैलोरीशिया की। इसका डायमीटर 963 माइल्स है और माना जाता है कि यह पोलिनेशिया नाम के एस्ट्रॉइड जिसका डायमीटर करीब 90 माइल्स था उसके टकराने की वजह से बना था और ये टकराव करीब 3.9 बिलियन साल पहले हुआ था। ये टकराव इतना खतरनाक था कि इसकी वजह से 3,10,000 स्क्वायर मील तक एरिया पूरी तरह खत्म हो गया और करीब 5,900 फीट ऊंचे पहाड़ों का निर्माण हुआ था इस टकराव की वजह से। तीसरे नंबर की तस्वीर है रैम्बॉर्ट क्रेटर की। इस घाटी का नाम प्रसिद्ध डच कलाकार रैम्बॉर्ट वैन रेन के नाम पर रखा गया था। ये घाटी करीब 3.9 बिलियन वर्ष पहले बनी थी। मिथोवेन की तरह रैम्बॉर्ट क्रेटर भी 444 मील के डायमीटर के साथ सोलर सिस्टम में 10 सबसे बड़े प्रभाव बेसिन में से एक है। चौथे नंबर पर हम जो तस्वीर देखेंगे वो होगी रॉप्स डिस्कवरी की। चिंता मत करिए भाइयों और बहनों, आपको इसका मतलब भी समझाऊंगा। मरक्यूरी को ध्यान से देखने पर हमें पता चलेगा कि मरक्यूरी की सतह पर ऐसी बहुत सी संरचनाएं हैं जो दूसरे खगोलीय पिंडों की संरचनाओं के समान दिखती है, पर मरक्यूरी की बाहरी सतह पर ऐसी भी कुछ संरचनाएं हैं जो हम विशेष रूप से हमारे इस सोलर सिस्टम के सबसे छोटे ग्रह पर ही पाते हैं। इन संरचनाओं को तकनीकी दुनिया में छत या रॉप्स कहा जाता है। विशेष रूप से ये संरचनाएं गड्ढों और मैदानों के माध्यम से कोमल रास्तों में चलती है। मरकरी पर मौजूद अब तक की सबसे लंबी रूफ का साधारण नाम रूट्स डिस्कवरी है। इसी की लंबाई लगभग 250 मील है। ये अनोखी वस्तुएं मरकरी की सतह के ऊपर से निकली हुई है। सभी संभावना यही है कि इसका निर्माण तब हुआ था जब पूरा ग्रह बन रहा था। अपोलोडोरिस को इसका आधिकारिक नाम मिला था, पर विशेषज्ञों द्वारा इसे केवल स्पाइडर कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह नाम प्रभाव बेसिन के पास अनगिनत लंबे खांचों को दर्शाता है जो दूर से मकड़ी के पैरों की याद दिलाते हैं। इसे मैसेंजर अंतरिक्ष यान द्वारा खोजा गया था जो सोकल्ड पैंथियन फोसे के केंद्र में स्थित है, जो कैलोरिस बेसिन के आंतरिक भाग में एक बड़ी खाई वाली जगह है। वर्तमान में वैज्ञानिकों को यह नहीं पता चल पाया है कि 25 मील चौड़े अपोलोडोरस क्रेटर ने पैंथियन फोसे के निर्माण में कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है या प्रभाव स्थल का स्थान केवल एक संयोग के कारण है। हमारे सोलर सिस्टम में दूर के ग्रहों का अध्ययन आसान काम नहीं है। खासतौर पर सूर्य के पास बुध ग्रह के अध्ययन में कई अड़चने हैं। वैसे तो पृथ्वी पर मौजूद टेलीस्कोप से बुध ग्रह के बारे में काफी जानकारियां मिल चुकी है, लेकिन ताजा अध्ययन ने बुध ग्रह के बारे में चली आ रही वैज्ञानिकों की धारणा को तोड़ी है। वैज्ञानिकों ने बुध ग्रह के आंतरिक भाग में मौजूद बड़े कोर होने का नया कारण बताया है। दशकों तक वैज्ञानिक दूसरे पिंडों से टकराव होते रहने का कारण बुध ग्रह का मेंटल पथरीला था और उसकी कोर बड़ी घनी और धातु वाली थी, लेकिन नए शोध का कहना है कि इसके लिए सूर्य का गुरुत्वाकर्षण जिम्मेदार है। कुछ यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर ने मिलकर एक ऐसा मॉडल बनाया था जो दर्शाता है कि सूर्य के सबसे पास स्थित यह पथरीले ग्रह के कोर का घनत्व, भार और उसमें लोहे की मात्रा सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड से दूरी से प्रभावित होते हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी और मंगल अलग अलग अनुपातों की धातुओं और पत्थरों से बने हैं। जैसे जैसे ग्रह सूर्य से दूर जाता है, कोर में धातु की मात्रा कम होती जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।